तो ये बताइए आपका साल का कितना टर्नओवर है? मेरा साल का 40 करोड़ का है। 40 करोड़? हाँ, अभी मेरे घट करके 25 का रह गया। 25 करोड़ है? हाँ। तो सब टैक्स वैक्स सब बढ़िया दे देते हैं? फर्स्ट क्लास सारा हैं? कुछ फर्स्ट क्लास टैक्स देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सब कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में है। 40 करोड़ 22 का लाख रुपए तो अभी टैक्स भरा इनकम टैक्स में। 22 लाख? अभी फाइलों में अभी मुझे कोरोना काल में 22 करोड़ का नुकसान हुआ है। 22 करोड़? गर्व की बात है, कितने गर्व की बात है कि कुछ पैसे भरे, कुछ प्लाट 22 करोड़ का नुकसान सह के भी मुस्कुरा रहा है। हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस से कमाया था, चला गया, क्या दिक्कत है, फिर कमाया। 22 करोड़ का नुकसान हुआ? यस। तो एक फैक्ट्री बंद करनी पड़ी? हाँ, ये भी उसी का फैक्ट है ना है। 100 एंटी मनु मिसाइल से मिलवाना है। यस, 100 से ज्यादा मिसाइल है। एंटी मनु मिसाइल से मिलवाऊंगा। और हम लोग फक्कर किस्म के लोग हैं, हम लोग का काम है विचारों को सृजन करना, सोचना, समझना। और जैसे पहले होते साधु संत जैसे होते थे, तो हम लोग मॉडर्न साधु संत हैं। अपने लिए कुछ नहीं करना, जो है इतने सारे मिसाइल्स एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो हम लोग 1000 करोड़पति बन जाएंगे। और ये गाइडेड मिसाइल होगी, सही निशाने पर लगेगी। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर रामा। जहां मैं खड़ा हूं, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, रीदास। एडिडास सुना होगा, और ये इंडियन एडिशन है। और इसको आप जोड़ सकते हैं रैदास, रविदास से। ये आइडिया कहाँ से आ रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं। ये एक जूते की फैक्ट्री में मैं हूँ, और इनके मालिक हैं, उनका नाम है भगवान दास। जब दिल्ली आए थे, मजदूरी की थी। 1994 में प्रोजेक्ट धीरे धीरे शुरू किया। और जिस बिल्डिंग में मैं खड़ा हूँ, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, उद्योग नगर। बेसमेंट को छोड़कर ऊपर 5 फ्लोर है, और पूरा एयर कंडीशन शोरूम है, और करोड़ों का टर्नओवर है। जिस बेसमेंट में ये सोए थे काम कर कर, जहाँ मजदूरी की थी, ये वही बिल्डिंग है। उसको पूरा ऊपर से नीचे तक इन्होंने खरीद लिया है। क्या है इनकी सक्सेस की स्टोरी, क्या है जीवन गाथा, ये इस एपिसोड में सुनाने वाला हूँ। और वैसे समय में ये सब आपसे बात करना बेहद ज़रूरी है कि जब निराशा का माहौल हो, जब सरकारी नौकरियां कम हो रही हों, निजीकरण बढ़ रहे हैं, और जो भी सरकारी नौकरी में दलित लोग हैं उनको सस्पेंशन, टर्मिनेशन का भय 24 घंटा सता रहा हो, विश्वविद्यालय में आपके बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा हो, कहीं फंड कट रहा हो, तमाम चुनौतियां सामने हैं। तो ऐसे निराशा की स्थिति में अगर कोई सक्सेस स्टोरी आए तो आपके चेहरे पे मुस्कान जरूर आनी चाहिए, और कम से कम इससे आप सीख लें। पहले भगवान दास जी से यहीं परिचय करवाता हूँ, इसके बाद पूरा फैक्ट्री आपको घुमाने वाला हूँ। पहले लॉकडाउन के पहले इनकी फैक्ट्री में 1100 लोग काम करते थे। अभी फ़िलहाल 300 लोग हैं, लेकिन जैसी बाज़ार में उछाल आएगा, ये 300 से 3000 होने की उम्मीद है। भगवान दास जी, आइए, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। चलिए, यहाँ आप जो है अपना थोड़ा सा परिचय दे दें, उसके बाद जब बात करेंगे नीचे से तब कहानी बढ़ाएंगे जी। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम भगवान दास है जी, स्पोर्ट्स शू की मैन्युफैक्चरिंग है जी, दिल्ली इंडस्ट्रियल एरिया DSIDC उद्योग नगर। और रहने वाले आगरा के हैं? रहने वाले आगरा। और एजुकेशन 6ठी पास है जी, जहाँ पे इंजीनियर्स और पढ़े लिखे लोग क्लास 4 की नौकरी के लिए, चपरासी की नौकरी के लिए हज़ारों फाइल्स होते हैं, लाइन लगाए रहते हैं। मैं वैसे स्टोरी आपके बीच ला रहा हूँ। कोई दूसरी पास है, कोई 2 महीना पढ़े हैं, लेकिन करोड़ों का कारोबार है। भगवान दास जी 6ठी पास हैं। बेटा इनका ऑनलाइन बिजनेस करता है, शूज़ का। बेटा का स्टोरी अलग सुनाऊंगा, लेकिन आज आपसे सबसे पहले मिलवा रहा हूँ इन्हीं से, और इनका संघर्ष और संघर्ष से सफलता की ओर पूरी कहानी इस वीडियो में सुनाने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, उद्योग नगर के जय भगवान जी की फैक्ट्री में बेसमेंट में हूँ, भगवान दास जी की बेसमेंट में हूँ, और यहीं से ये एपिसोड अब शुरू करने वाला हूँ। ये बेसमेंट 450 गज का है, 2 पार्ट में है। और इस बेसमेंट में कभी जब भगवान दास यहाँ दिल्ली में काम करते थे, इसी बेसमेंट में मजदूरी करते थे, काम करते थे, और यहीं सोते थे। और यहीं से ये पूरा बिल्डिंग, 5 मंजिला बिल्डिंग इन्होंने ख़रीदा। और ये पूरे स्पोर्ट्स शू की फैक्ट्री है,
लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा स्लो हुआ है काम, कुछ काम लेदर का उन्होंने छोड़ दिया है। अभी भी 300 लोग यहाँ काम कर रहे हैं फैक्ट्री में जाके। फाइनल प्रोडक्ट अब फाइनल हो रहा है ना यहाँ पे, फाइनल। जी जी। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं भगवान दास जी की संघर्ष गाथा और सफलता की कहानी। हम लोग बातचीत करते चलेंगे और भगवान जी अपने बारे में बताएंगे, तब तक आप विजुअल्स लेते रहिए कैसे शूज़ बन रहा है। हाँ भगवान जी बताएं, जी। दिल्ली कब आए? दिल्ली तो आया था जी मैं 87 में। 87। हाँ। 87 क्या किया, कहाँ किया? बस यहीं आया था हेल्परी के लिए। हेल्परी के लिए? हाँ, मैं एक एक्सपोर्ट हाउस होता था। अच्छा। इसमें जूते का ही था। तो इससे पहले वहाँ क्या करते थे? गाँव से गए थे उसे। वहाँ कुछ पहले कुछ आइडिया था शूज़ बनाने का? नहीं, कुछ नहीं, कोई तो घर में पिताजी थे? हाँ, नहीं पिताजी एक्सपायर हो गए। कौन कौन थे घर में? मैं, मेरी मदर, 2 सिस्टर, एक भाई। तो आपसे बड़े थे भाई? नहीं छोटा है। और सिस्टर? सिस्टर दोनों छोटी है। तो सबसे बड़े आप ही थे। इसका मतलब जिम्मेदारी जो है आपकी ज़्यादा थी। तो दिल्ली काम करने आए इसलिए कि रोजगार मिले और घर चलाऊं। जी। तो कितने तनख्वाह मिलते थे पहले? तनख्वाह तो काम में 400-500 रुपये मिलते होंगे महीने। अच्छा, तो 87 से लेकर कब तक आपने नौकरी की? 87 से लेकर 90 तक। हाँ 90 तक हैं? उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैरिड होगी, 1 साल और सर्विस होगी। उसके बाद अपना छोटा मोटा काम करना चाहते थे। छोटा मोटा कैसे शुरू किया? अपर से इसका अपर बनता है। अच्छा ये दिखाइए हमें। ये जो अपर इसका है ये ना? वो ऊपर वाले अपर यूनिट में बताऊंगा आपको। अच्छा अपर यूनिट बताइए। ये तो फाइनल प्रोडक्ट अब तैयार हो रहा है, लेकिन कैसे पूरा बनता है प्रोसेस ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो 90s में आपने शुरू की जी। ये सब क्या पेस्टिंग हो रहा है? ये हाँ। ये चिपकाया जा रहा है सोल में? सारा उसमें जो वर्क है। वाह। अच्छा सारे में वही हो रहा है ना? से चल के वहाँ जाता, फाइनल हो गया पैकिंग। अच्छा ओके, यहाँ से चिपकता है पहले। अच्छा ये सब चिपकाने का ही काम चल रहा है ना? वाह। इसमें जितने काम करते हैं स्टाफ किस कम्युनिटी के? कुछ पता नहीं, जो आए आप लोग काम आता है हमको दे दिया। चलिए चंद्रभान जी, पर आपको पता ही है कि जो मजदूर है वो किस कम्युनिटी का होता है। हाँ अच्छा अब ये फाइनल नहीं हुआ है? हाँ, अभी इधर फाइनल होते हुआ जा रहा है। फीता उदा लग जाएगा इसमें? यहाँ पेपर डालेगा, ये हाँ। लेसिंग करेंगे। अच्छा। लेसिंग करके लास्ट में फाइनल हो जाएगा, मतलब पेमेंट। वाह। ये मतलब फाइनल प्रोडक्शन यूनिट है ये। जी। तो आपने 94 में काम शुरू किया इसका छोटा सा? हाँ जी। इस बिल्डिंग को कब खरीदा आपने? ये तो 2015 में। 15 में? उससे पहले मेरा बहादुरगढ़। इस 2015 में इस बिल्डिंग, उसके पहले बहादुरगढ़ में कब खरीदा आपने? 2007। 2007 में। तो 94 से लेकर 2007 तक आप क्या करते रहे? अपर बनाया, फिर क्या है पहले अपर बना के बेचते थे। हाँ 2000 में अपना मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी, फुल कंप्लीट लेदर का? नहीं है, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का, ओके। अच्छा 2000 में। हाँ। तो आपके क्लाइंट्स कहाँ शुरू हुए? पहले क्लाइंट्स कहाँ से मिले आप? पैन इंडिया ही करा लगता। पैन इंडिया? लोग यहाँ से थोक में ले जाते थे? हाँ, हम लोगों ने अपने बंदे रखे जो टूर पर जाते थे वहाँ। अच्छा। आज भी जाते हैं। आज भी जाते हैं? हाँ। सैंपल लेकर टूर पे गए और वहाँ से जो ऑर्डर लेते हैं, जो शॉप से कांटेक्ट करते हैं कि डीलर से? हाँ, डीलर होते हैं। डीलर होते हैं। अच्छा। तो उनसे कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद वो जितना डिमांड करते हैं उतना डिमांड यहाँ से जाता है। मतलब मार्केटिंग ऑफिसर आपके कहाँ? जी। हाँ। तो अभी कितने मार्केटिंग ऑफिसर हैं आपके? अभी हम लोग पास कोरोना के बाद तो कम रह गया है, लेकिन अभी मेरे पास जो स्टाफ है सारा 10-12 आदमी है। 10-12? कहाँ फाइनल प्रोडक्ट कहाँ वहाँ बना? हाँ, इधर डब्बे में पैक हो गया। अच्छा एक सेकेंड जरा ये लीजिए। जो आप जूता पहनते हैं आरामदेह, उसको बनने में कितना प्रोसेस लगता है ये देख लीजिए। यहाँ पूरा साफ वाफ करके और फाइनल जो है ये तैयार हो गया ना? जी। वाह अच्छा है, वैसे ज़्यादा वजन नहीं है इसमें, हल्का है। चलिए शानदार। चलिए अब चलते हैं। भगवान जी जो है धीरे धीरे बोल रहे हैं, पता नहीं आज लंच किए हैं कि नहीं किए? बाकी नहीं किया। तो आपको ये कहना चाहिए था, मैं वेट कर लेता आपको। नहीं, मेरे को थोड़ा अर्जेंट सी थी कोई। हाँ कोई नहीं।
बाकी मैं बोलता भी ऐसे ही हूँ। अच्छा, ऐसे सॉफ्ट स्पोकन। हाँ आगरा के लोग होते हैं सॉफ्ट स्पोकन। बिल्कुल। हाँ। तो चलिए, यहाँ ये फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया और डब्बा पैक करके उधर रखा जाता है जी उस साइड में। ये वो स्टॉक है आपका। स्टॉक है। इधर आइए, यहाँ से दिखाते हैं आपको। ऊपर से शॉट लीजिए। फाइनल वाला है बेसिकली। ये फाइनल है पूरा। चलिए, अब हम प्रोडक्शन यूनिट में चलते हैं। फाइनल प्रोडक्ट पहले मैंने दिखा दी, लेकिन ये स्पोर्ट्स शू बनता कैसे है, भगवान जी बनाते कैसे हैं, जरा सा ये चल के बताइए भगवान जी, हम लोग कहाँ इंटर कर रहे हैं अभी? अभी डिजाइनिंग अपर बनते हैं, नई टेक्नोलॉजी है ये। अच्छा, नई टेक्नोलॉजी। जो 4-5-3 साल से आई हुई है। हाँ, पहले कपड़ा बनता था, अब अपर ही बनता है, डिजाइनिंग हो जाती है। तो मशीनों ये हाँ ये अपर डिजाइनिंग है। हाँ जी, वो अंदर मशीनों पर बनता है, वो मशीन दिखाने जा रहा है। अच्छा, ये अपर ऐसे हाँ ऐसे ना? हाँ, नई टेक्नोलॉजी की मशीन। अच्छा, चलिए आइए। ये कहाँ की मशीन है ये? ये मेड इन चाइना। अच्छा, चाइना की मशीन। हाँ जी। ये है ना? हाँ। पहले यहाँ पे शुरू होता है। स्टार्टिंग का जो यहाँ क्या होता है? ये अपर बन रहा है बेसिकली। अच्छा, अपर बन रहा है। डिजाइनिंग अपर। हाँ पहले हैंड हाँ, पहले हाथ से बनता था, ये नई टेक्नोलॉजी है। मतलब जो ऊपर के कपड़े होते हैं वो कपड़े मंगवाते हैं, वो उसके बाद यहाँ तैयार किया जाता है। तैयार किया अच्छा, धागे से बनता है। सारे मशीन खाली अपर के हैं? हाँ सारे? हाँ। कितनी मशीन है? 14 मशीन। एक मशीन कितने का होगा? 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपए का। तो ये चाइना से इंपोर्ट करते हैं कि भारत में है सीधा? चलिए, यहाँ पर जो शूज़ आप पहनते हैं उसका अपर बनता है 14 मशीन स्पोर्ट्स शू का। और हाँ, वेस्ट नहीं होता है। कपड़ा भी बना लेते हैं। हाँ, दोनों चीज़ बन जाती है। तो ये देख लीजिए, चाइना की मशीन है। एक मशीन तकरीबन 10 लाख रुपए की होगी। इसी हिसाब से बिनता है ना वो अपर? हाँ मतलब यहाँ अपर की बुनाई हो रही है। जी। अपर की बुनाई हो रहा है, बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, धागा खाली आता है। जरूरत पड़ती है बाहर से मंगवाने के लिए। अच्छा, ये सब यही बन रहा है ना? हाँ सब 14 मशीन लगा हुआ है और देख लीजिए लगातार लोग काम कर रहे हैं। तो ये पहला स्टेज है। सारा एसी में चलती है मशीन। सारा एसी एयर कंडीशन में चलता है ये मशीन। और यहाँ बुनाई हो रहा है अपर का पहले। हाँ जी। इसके बाद चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि क्या हो रहा है। आइए, चलिए। उसके बाद आइए, दिलचस्प। उसके बाद ब्रांडिंग होती है जी अपने नाम पे। अच्छा, ये बात ये भी यहीं बनता है सब? हाँ जी। अच्छा, ब्रांडिंग होती है। हाँ, वाह। प्रिंट करके जो भी है ना। अच्छा, ये बन रहा है, ये स्टिकर ना उसका? हाँ, सब यहाँ भी बनता है? ब्रांडिंग अंदर ये ना उसे सारा इन हाउस सब कुछ बन रहा है ना? तो ये बना, और इधर ये क्या बन रहा है? ये लोगो उस पे मशीन से बाई मशीन पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, उस पे वॉश करना हो। अपर पे? हाँ जी हाँ जी। शूज पे। तो डिजाइनिंग छाप होता है। अच्छा, ये डिजाइनिंग हो रहा है ना? इनका प्लेन प्रिंटिंग होता है। उसके बाद उभारने के लिए मशीन से। अच्छा, सुंदर लग रहा है। ये प्लेन रहता है, मशीन से ही उभर जाता है ये? हाँ हाँ, देखा मैंने। ये देखा हाँ। ये बाई प्रिंटिंग होता है। फिर ये प्लेन है और जब ये मशीन में लगेगा तो ये सब बोल्ड हो जाएगा, उभर के आ जाएगा। लो, चलिए, मतलब ये आप एक एक चीज़ यहीं तैयार करते हैं, सिर्फ सोल छोड़कर? सोल भी अंदर है। सोल भी अंदर है? मतलब बाहर से सिर्फ रॉ मटेरियल लाते हैं? हाँ, तो क्या बात है। सोल भी यहीं तैयार होता है और ये सब अपर और प्रिंटिंग, लोगो, एवरीथिंग इज इन हाउस। इसलिए कहता हूँ, पूरा देखिए, सुनिए, समझिए ना। सरकारी नौकरियाँ ख़त्म हो रही है, पूंजीवाद आ चुका है। पूंजीवादी व्यवस्था में कैसे रहना है, इसकी टेक्निक भी सीख लीजिए। तो यहाँ पे आपका ये बन रहा है, ये लोगो। वाह, देखिए, दिखाइए कैसे बनता है। क्या बात है। क्या नाम है बाबू? गुड्डू। और आपका? अंजलि। चलिए। कहाँ से आते हैं? दिल्ली से? आप कहाँ से भैया? नागलोई से। नागलोई। क्या बात। अच्छा, नागलोई दिल्ली नहीं है।
और ये कैसे बनता है ये पहले मशीन से एम्बॉस्ड होता है, अच्छा वो दूसरी जगह दिखाऊंगा। अच्छा, ये नीचे जो लगता है वो ब्रांडिंग हो रही है, हाँ, इंस्टॉल है, comfort। अच्छा, कंफर्ट, वाह, इस पे वो ब्रांडिंग चल रहा है पूरा। ये उधर बन के आता है, जैसे कपड़े को प्रेस करते हैं, प्रेस करके सीधा हो प्रेस जाता हो रहा है। है, प्रेस हो रहा है, उधर से जो आता है बन के अपर, सारा प्रेस है। और यहाँ प्रेस होगा पूरा ना, आधा। एक एक करके डालते हैं। हाँ, डालते हैं प्रेस में। क्या बात है। चलिए आइए तो देख ये सब देखते रहिए कैसे बनता है। और मैं क्लास लेने के बाद यूनिवर्सिटी से जब मैं आता हूँ, ये सब आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये सब आपको सिर्फ इंस्पायर करने के लिए। आइए, तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ जूते की स्टिचिंग कैसे होती है। स्पोर्ट्स शू मैंने शुरू से दिखाया, नीचे से जहाँ अपर बन रहा था उसका ब्रांडिंग कैसे हो रही है। और यहाँ ये यूनिट है जिसमें सिर्फ जूतों की सिलाई होती है। सिलाई चलिए, फ्लोर है अभी और भी है, ये देखते चलिए। हर फ्लोर पे एक एक जो है एक ही कलर का है ये, जिस हाँ, वो तो कलर का दूसरे कलर का पीछे आ जाता है, अच्छा, Not price होता है। हाँ हाँ, 500 जूते बने तो एक कलर के एक बार। हाँ इस तरीके। हाँ, जरा आराम से दिखाइएगा कैसे स्टिचिंग हो रही है। हाँ, ये मेरे सपनों की दुनिया बन गई है ना। और मैं चाहता हूँ भगवान दास जैसे 1 करोड़ दलित। क्या बात, प्रोडक्शन जिसके हाथ में है, वही पावर उसी के पास, वही हुक्मरान है। वही हुक्मरान है। उत्पादन जिसके हाथ में है, और उत्पादन ही नहीं, उत्पादन का फ्रूट्स भी, उत्पादन का फ्रूट्स भी जिसके पास है वही हुक्मरान है। बाकी तो चुनाव मशीनें चल रही हैं, कितनी मशीनें चल रही है इसमें? I think 100 जी 100 होंगी 100 मशीन सिलाई मशीन, स्टिचिंग। सिलाई मशीन इस साल में ऊपर भी है। यानी 100 सिलाई मशीन चलाने वाले। 100 सिलाई मशीन चल रही। यहाँ से ही ये दिखाइए। सब हम लोग नीचे नहीं आने देते कोई भी चीज़ ना, तक गंदा ना होगा। हाँ, अच्छा, इसलिए सब अलग अलग सेगमेंट है ना, हाँ कि एक बार जब फाइनल हो तो गंदा ना हो। हाँ, एक हाल में 100 मशीनें चल रही। हाँ, असली हुक्मरान यही है। असली हुक्मरान हम्म, यही है, जहाँ जूते का जो बॉडी होती है उसका क्लॉथ भी यही बुना जाता है, सब कुछ है इन हाउस। सोल भी यही इन हाउस होता है। और यही है ये हुक्मरान। प्रोडक्ट दुनिया भर में जाता है। कहाँ जाता है? ऑल ओवर इंडिया जाता है, ऑल ओवर इंडिया, बाहर भी अप्लाई है। एक आध बार कभी गया। अच्छा, इंडिया में लेकिन सप्लाई है। हाँ, इंडिया। और देखिए कितने लोग काम करते हैं। हाँ, दिखाइए, पूरा 100 से ज़्यादा मशीन तो सिलने की है अब सब इम्पोर्टेड मशीन है। हाँ, सारा 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 इम्पोर्टेंट मशीन है। अरे बिल्कुल दिल गार्डन हो गया। चलिए अब चलते हैं, दूसरे यूनिट चलते आ हैं। जाइए। आइए, स्टिचिंग कैसे होती है आपने नीचे देखा। अब हमें चौथे फ्लोर पे, और चौथे फ्लोर पे क्या हो रहा है भगवान दास जी से ये वही स्टिचिंग है। वही स्टिचिंग भी हो रहा है यहाँ। अच्छा, जरा दिखाइए इसमें तो मुझे में स्टिचिंग वर्क ज़्यादा होता है, इसमें इसकी अच्छा। ज़्यादा लेबर होती है। तो वही काम हो रहा है जो नीचे हो रहा था। हाँ हाँ, सेम काम। ये टिपिकल काम है। अगर ये बन जाए तो जूता तो चाहे इतना बना लो। अच्छा, टिपिकल काम एक यही। एक सिलाई डालनी पड़ती है ना जी। अच्छा, तो इस तरफ से इस तरफ से हाँ जी जी मेन काम यही है, मतलब हाँ, इसका हाँ। कलाकारी वाला काम। जी जी जी, इसी से हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ तो तभी अभी 100 लोग तो यहाँ बैठे दिख रहे हैं मुझे। हाँ, ओह, अब 250 ही लोग कैसे हुए, तो 300 से ऊपर लोग दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हाँ। कुछ गए हुए हैं, 1-2 यूनिट बनकर किए थे। चलिए आइए अब तो हो चलते हैं। जाएंगे 500 हाँ, इधर भी है। हाँ हाँ, इधर बाकी हो गए ना, एक ही फ्लोर पे चल रहे हैं। नहीं ये 4th फ्लोर पे हैं। ये भी फ्लोर का हिस्सा है। हाँ जी हाँ जी। ये बताइए भगवान दास जी, आप यहाँ अपने जो कामगार साथी हैं जो काम करते हैं अपने साथ, जी। उनको ट्रेनिंग भी देते हैं? ट्रेनिंग तो हाँ देते ही है। हाँ, जब भी जाकर इन हाउस काम ट्रेनिंग, इसलिए कि काम तो तभी हाँ, सीखेगा। तभी सीखेगा। जैसे जो मान लिया कि नया लेबर आया काम करने, हाँ जी हाँ।
तो उसको पहले इनिशियल से शुरू करते हैं। जी जी। और पहले हेल्पर ही करेगा, हेल्पर- हेल्पर कारीगर बनेगा। इन हाउस ट्रेनिंग भी है ना? हाँ जी, ट्रेनिंग तकरीबन 300-400 लोग अभी मुझे लग रहे हैं कि यहाँ काम कर रहे है हैं, जी। हाँ, क्योंकि ये तो आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट देखता होगा ना कितने लोग काम कर रहे हैं, अकाउंट्स वाले, हाँ, सारा पता ही है। सब पता है। चलिए, तो ये 4th फ्लोर पे हैं हम लोग, हाँ जी, हाँ जी। और इसके बाद अब चलेंगे जहाँ पे आपका ऑफिस है, 5th फ्लोर पे। 5th फ्लोर पे। आइए, अभी एक फ्लोर और है। ओ जहाँ कटिंग होती है वो दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ से बेसिकली स्टार्टिंग तो कटिंग से ही है। चलिए आइए 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 आइए। तो यहाँ क्या चल रहा है जैसा? यहाँ कटिंग होती है, जो कपड़ा आता है, अच्छा, यहाँ कटिंग होती है ना, वैक्सीन आती जो है। पाँव नीचे जो डलता है वो हाँ जी। फोम टाइप से जो होता है ना, हाँ 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 हाँ। फोम होता है वो। ओ, इतना मोटा है। ये यहाँ कटिंग होती है ना, हाँ जी। ये पूरा बल्क में आप मंगवाते होंगे? और ये मशीन भी बाहर की है, इंडियन है? ये इंडियन, अच्छा, इंडियन है। और इंडियन अच्छी बनने लगती है। अच्छा, कटिंग प्रेस ही है बेसिकली, कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं। ये कटिंग प्रेस है, तो ये काट कर वहाँ लगा रहे हैं जैसे, और उसका सैंपल साइज वहाँ बना होगा ना, सिंपल सा। पर हाँ, उसी हिसाब से काट देता हाँ है। जी। वाह, ये 5th फ्लोर है, ये 5th है। मतलब बेसमेंट को छोड़ के 5 हम लोग आ चुके हाँ जी। हैं, एक और है। एक पूरा वो, लेकिन वो डाउन हो गया। हैं? वो कोई उसका वो- चलिए, आज वो दिन में बहुत ज़्यादा रविंद्र ने बहुत खाना खिला दिया था, इधर हम लोगों ने ना, और जितेंद्र साहब ने, तो थोड़ा पच भी गया। इधर सारा रॉ मटेरियल्स के लिए है। हैं? इधर सारा अच्छा, रॉ मटेरियल्स। अच्छा, आपका रॉ मटेरियल देखिए, हमारे दिखलाइए, जूते की फैक्ट्री में, स्पोर्ट्स शू में कितने वेराइटीज के रॉ मटेरियल होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है ना? तरह तरह के धागे, है। हाँ, कपड़े, बहुत ज़्यादा। फोम, कम से कम 100 मटेरियल होते हैं। 100 मटेरियल। हाँ, 100 उसके बाद तरह के मटेरियल। वही कह रहा हूँ कि एक जूता जो तैयार करते हैं उसमें तकरीबन 100 तरह के मटेरियल होते हैं, और हम लोग जाते हैं, पैसे देके दुकान से खरीद लेते हैं और पहनते हैं, कंफर्ट तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बनने में कितना प्रोसेस है, कितने लोग काम कर रहे हैं। ऊपर बेसमेंट से लेकर 5वीं फ्लोर तक आ चुका हूँ, हाँ जी। एक फ्लोर और है ऊपर, लेकिन नहीं जाऊँगा, चंद्रभान जी थक गए हैं, एक ही फ्लोर के चक्कर में थे, लेकिन थक गए हैं। अरे मुझे मजा आ गया। मजा आ गया। तो एक जूता के बनने में तकरीबन 100 तरह के मटेरियल का इस्तेमाल होता है, टोटल अगर देखें तो। जी जी। चलिए, ये फैक्ट्री मैंने दिखाया, बनने की प्रक्रिया कैसे होती है, क्या होता है। अब आपको लिए चलते हैं कि इसी फैक्ट्री के अंदर इनका एक शोरूम है, और शानदार फुली एयर कंडीशन ऑफिस भी है। ऑफिस में बैठ के थोड़ी देर बात करेंगे, उसके बाद आपको सलाम बोलेंगे, अलविदा कहेंगे, और अगले एपिसोड की तैयारी में फिर चलेंगे। इनके चलते बेटे का भी करिए। इनके चलेंगे, उधर चलेंगे। बेटे का अलग स्टोरी बनाएंगे। पहले जो ओरिजिन जहाँ से है, पहले वो बनाना जरूरी है। और ये सोचिए, अब आपके घर में सब ठीक है, भाई बहन सब ऑल वेल? गांव जाते हैं कभी कभार। चलिए, आइए अब चलते हैं, जरा ऑफिस में चलते हैं और आपको शोरूम दिखलाते हैं। रीडास के जिस ऑफिस से हमने इस एपिसोड की शुरुआत की थी, अब वहाँ आ गया हूँ। बेसमेंट से लेके 5 फ्लोर तक स्पोर्ट्स शू कैसे बनता है, वो भगवान दास जी ने पूरी फैक्ट्री दिखाई और बताया कि 100 तरह के मटेरियल एक जूते को बनाने में लगते हैं। अब सीधे चलते हैं इनके शोरूम, और जहाँ ऑफिस जहाँ से शुरुआत की थी वहीं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। भगवान जी जरा ऑफिस में ले चलिए। चलिए जरा सा, अब आइए ऑफिस में, चलिए चंद्रभान जी आइए। तो ये है रीडास। पहले चलेंगे शोरूम। जी, शोरूम चलेंगे। आप यहाँ क्या क्या है ये बताइए मुझे। ये आपका गेस्ट के बैठने के लिए है? जी, कैसे? हाँ? हाँ जी। गेस्ट के बैठने के लिए एरिया है। विजिटर्स, ये विजिटर्स लॉन्च है एक तरह से, हाँ जी। है ना? देख लीजिए सब बायर्स वगैरह भी आते हैं। हाँ, तो ये सेंट्रलाइज्ड एसी है सब हाँ, में, सेंट्रलाइज्ड एसी है ये, सेंट्रलाइज एसी है सब में जी। और ये विजिटर्स लॉन है, हाँ जी। लॉन्च है जिसमें जो बाहर बायर्स आते हैं सब जी, बैठते हैं, आपसे जी, मिलते हैं। तो चलो आप दिखाइए मुझे, जब सारे फाइनल प्रोडक्ट्स हो जाते हैं तब आपका ये फाइनल सेगमेंट है जहाँ से जो कस्टमर्स होते हैं उनसे आप डील करते ये हैं। सब डिपार्टमेंट से देखिए। हाँ, ये अकाउंट्स रूम है इधर। अच्छा, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट। डिस्प्लेस इधर डेवलपमेंट है। अच्छा, ये डेवलपमेंट डिजाइनिंग वगैरह, हाँ जी, जी। शूज़ की डिजाइनिंग। हाँ, क्या नाम है साहब? देवेंद्र। देवेंद्र। अच्छा, ये सब अकाउंट्स वगैरह, अकाउंट सेक्शन। अकाउंट्स है। वाह,
एक ऑफिस यहाँ पर भी है, ये भी अकाउंट सेक्शन है। ये भी अकाउंट्स है इधर, यहाँ भी एक ऑफिस है। ये भी ऑफिस है। हाँ बेटा बैठता है इस पर केबिन में। अच्छा, बेड छोटा वाला नहीं, बड़ा छोटे वाला। वाला बैठेगा, बड़े वाला दूसरे में बैठ रहा है। चलिए, और ये फाइनल प्रोडक्ट, ताली बजा दीजिए एक बार, ताली बजाइए, ताली बजाइए। ये फाइनल प्रोडक्ट हमने शुरू किया, कैसे बन रहा है जूता, मटेरियल कैसे तैयार हो रहा है, और इसी बिल्डिंग के अंदर ये शोरूम है जहाँ की आप देख सकते हैं बेहतरीन स्पोर्ट्स शूज़ डिफरेंट साइज़ के यहाँ तैयार हैं। और अब बताइए कि ये जितने वेराइटीज, सारा डिजाइनिंग वगैरह सब यही होता है? हाँ सारा इन-हाउस। और इन हाउस डिजाइनिंग है, और ये सैंडल भी है, ये हल्का है, ये सैंडल है, ये सारा अभी कंफर्ट वेयर है कंफर्ट वेयर है ना? टोटल। क्या बात है, अभी ये मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है? अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अच्छा, ये बन के तैयार हुआ है, गुड। सेलिंग चलती रहती है, ये लॉन्च है। देखिए बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं जो यहाँ दिखाइए ज़रा, मेरा जो चप्पल मैंने पहना है ये हर्ष पपीज़ का है, और मैं हर्ष पपीज़ में पहनता हूँ, और मैं जाता हूँ हर्ष पपीज़ भी और मोचीज़ भी जाता हूँ, और मैं बात करता हूँ स्टोर वालों से वहाँ पे। तो जितने प्रोडक्ट हैं वो मोचीज़ अपने नहीं बनाता है, वो बॉम्बे में बनवाता है, आगरा में बनवाता जी, है, जी, जी। हर जगह बनवा, कई लोगों से बनवाता है, मार्केटिंग और बन के जब आता है वहाँ पर तो वहाँ पे ब्रांड ठप्पा लगता है मोचीज़, जी जी और बन के आता है 1200 का और बिकता है 3800 का। जी ठीक है, ठीक कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। तो मैं जाता हूँ शूज़ लेने, तो मुझे पता है सैंडल कितना महंगा खरीदता हूँ, चप्पल कितना महंगा खरीदता हूँ, मुझे भी पता है कि उसका कॉस्ट कितना है। और ये जो बनाते हैं महंगे महंगे जो लेदर बैग्स, वो बनाने वाले कारीगर सब दलित समुदाय के होते हैं। ठीक है राम? इसमें जूते के काम में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जी। अगर आपकी शर्ट 42 नंबर की पहनते हैं तो शायद 40 नंबर को से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें परफेक्शन चाहिए, इसमें बहुत एक्यूरेसी है। परफेक्ट बैठ, अगर 8 नंबर पहन रहे तो 8 ही नंबर चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरी दुनिया में शू बनाने वाली इंजीनियरिंग सबसे कॉम्प्लिकेटेड हाँ। और सबसे सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग थी जो भारत में चमार समाज ने डेवलप किया, एल्सवेयर किसी ने और किया। अच्छा। तो इसीलिए अगर दलित समाज को सही रास्ता मिले, दलित समाज अगर अम्बेडकर बात को फॉलो कर ले तो जहाज भी दलित बनाएंगे। काम तो सारा ही है। एक महाराष्ट्र के साहब है, पानी की जहाज बना रहे हैं। पर जब दलित किसी भी व्यक्ति के दिमाग में एक चेतना रहती है एक समय, अभी हुक्का राम वालों की चेतना है, तो इसलिए अरे भाई तो 545 ही सांसद बनेगा ना, 6000 विधायक बनेगा, बाकी लोग क्या करेगा? बाकी लोग तो घूम रहे हैं, 42 साल की उम्र तक नौकरी ढूंढ रहे हैं। हाँ। तो मैं चाहता हूं कि अंबेडकर बात को, अंबेडकर नामा इतना फैला दे। यही तो अंबेडकरवाद है, अपने मेहनत से और अपना वजूद खड़ा करना, 50 आत्मसम्मान के साथ काम करना, जातीय चेतना के साथ काम करना, छुप के नहीं इस तरह रहना। के 50 लाख शहर में दलित शोरूम हो। चलिए, भगवान दास जी के शोरूम में बैठे हैं और यहाँ पर देश भर से व्यापारी आते हैं और स्पोर्ट्स शूज़ खरीदते हैं। इनकी एक लंबी संघर्ष यात्रा रही, गांव से आए, छठी पास हैं, 2 भाई 1 बहन। अब पूछते हैं, फाइनल राउंड में चलते हैं कि घर पे अब सब ठीक ठाक है? कौन कौन है गांव में? गांव में तो कोई नहीं, सब दिल्ली है सारे जी। सारे दिल्ली आ गए? हाँ, 2 बेटियां, 3 बेटे हैं मेरे, 2 बेटे हैं। अच्छा। 2 बेटे की शादी होगी। 2 बेटी की? हाँ। आपकी? हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या करते हैं लोग? एक इम्पोर्ट का काम है। बिजनेस में ही है? हाँ, बिजनेस में। अच्छा। गांव भाई लोग जो थे वो बहन? वो सब दिल्ली आ गए। सब दिल्ली आ गए? एक सिस्टर मेरी आगरा है। अच्छा, वो भी बिजनेस में है? बिजनेस में है। भाई लोग भी बिजनेस में है? हाँ, भाई भी इसी में। क्या बात है, पूरी फैमिली बिजनेस में है। तो लोग कहते हैं ना कि जुडिशियल फैमिली, जज के बच्चे जज होते हैं, तो बिजनेस में। एक बात ये देखिए, एक इंजीनियर कोई आवश्यक नहीं है कि पूरे परिवार को इंजीनियर बना दे। एक आईएएस नहीं बना सकता है। हाँ, एक आईएएस कोई जरूरी नहीं है कि सब परिवार। जहाँ एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, वहाँ कोई श्योरिटी नहीं कि बनेगा कि नहीं बनेगा। पर बिजनेस में देखिए आए, हाँ। तो पूरे परिवार को बिजनेस में ये ला दिए। एक लाइन बन जाती है जी। लोग सीखते हैं, उसमें आनंद लेते हैं, पैसा भी आने लगता है, अच्छा लगता है, कंफर्ट जो होता है। लोग मेरी बातें क्यों नहीं मानते हैं? जब मैं ये कहता हूँ कि देखिए, हम जितने लोग सुन रहे हैं उसमें से 1% भी लोग हमारी बात समझ गए ना तो हमारा काम हो लिया। जो लोग सुन रहे हैं उनसे कोई हम लेने तो जा नहीं रहे हैं, कुछ दे ही रहे हैं ना। अरे मैं 20 साल से इसी में लगा हूँ। तो आप जो है 20 साल पहले स्लो थे, 20 साल पहले हमारे टीम में रहना चाहिए था।
तो आप पढ़ रहे थे बेसिकली ना? क्या है जी, लोग डरते हैं। हाँ, ये अभी बात मुझे है। कोरोना काल में 22 करोड़ का नुकसान हुआ है। 22 कितने करोड़। गर्व की बात है, कितने गर्व की बात है कि कुछ एक पैसे दलित मरे, कुछ प्लांट 22 लगाए करोड़ थे। का नुकसान सह के भी मुस्कुरा रहा है। हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस से कमाया था, चला गया, क्या दिक्कत है, फिर कमा लिया। 22 करोड़ का नुकसान हुआ। यस, तो एक फैक्ट्री बंद करनी पड़ी हाँ, ये भी उसी का फैक्ट है। बहादुरगढ़ में। हाँ अच्छा, उस समय सप्लाई वगैरह बंद हो गया होगा। हाँ, कुछ पैसे ही मर गए, कुछ 2 प्लांट लगाए थे नए मैंने, किस चीज के? जूते के? जूते के लगाए थे। लेदर शूज? हाँ, वो सक्सेस नहीं हो पाए, अच्छी लेवल का लगाया था। तो उसको क्या फ्यूचर प्लान है? और करेंगे, फिर और बढ़ाएंगे। लेदर का करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे आगे जाकर। हाँ, क्योंकि हम लोग महंगा खरीदते हैं ना, आपके यहाँ फैक्ट्री हाँ आउटलेट से बिल्कुल, सस्ता खरीद मेरा लेंगे। बेटा भी आ गया, दूसरा आ जाएगा, फिर लगाएंगे फैक्ट्री, क्या दिक्कत है इसमें। कहाँ? दिल्ली में? बहादुरगढ़? नहीं, दिल्ली बहादुर बहादुरगढ़ में तो जमीन है, अपनी जगह तो है ना? नहीं, मैंने सेल आउट कर दिया। अच्छा, बेच दिया आपने। हाँ। तो ये बताइए, आपके साल का कितना टर्नओवर है? मेरा साल का 40 करोड़ का है। 40 करोड़? हाँ, अभी मेरे घट करके 25 का रह गया। 25 करोड़ है? हाँ, तो सब टैक्स वगैरह सब बढ़िया दे देते हैं? फर्स्ट क्लास सारा हैं? कुछ, फर्स्ट क्लास टैक्स देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सब कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में है। 40 करोड़ 22 लाख का रुपए तो अभी टैक्स भरा, इनकम टैक्स मैंने 22 लाख? अभी फाइलों में हो, इतना अभी भरा। ये स्लो डाउन होने के बावजूद हाँ हाँ, अभी काम मंदा चल रहा है, मंदा है। तभी 22 लाख का टैक्स दिया आपने? हाँ बिल्कुल, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। और डॉक्टर साहब, मैं आपको वादा करता हूं, हम लोग एक दिन यह सिद्ध कर देंगे कि दलित बिजनेसमैन जितना इनकम टैक्स और सेल टैक्स देते हैं सरकार को, सरकार उससे कम दलित समाज पर खर्च करती है। हाँ, ये साबित किया जा सकता है। हाँ तो रविंदर, आपकी फैक्ट्री का स्टोरी दिखा चुका हूँ, और जितेंद्र जी जी सर, कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा। और मैं भैया से करीब 3-4 बार मिल चुका हूँ, और चंद्रभान जी की वजह से। अरे भैया भी बहुत मित्र अच्छी तरह है। पहचानते नहीं, हैं। अच्छे मित्र बन गए हमारे। लेकिन भैया ने प्लास्टिक का एक काम दिया था, उस वक्त सफल नहीं हुआ, लेकिन अरे आज काम अरे दोबारा सर, से फिर सर, से आप फिर करेंगे, बहुत क्या तरीके दिक्कत से है? और बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे लेवल पे काम फिर करने के करेंगे। साथ में जुड़ के हाँ रविंदर, मेरी दिल्ली तमन्ना है। जी सर, मुझे देख के बहुत खुशी हुई और मेरा जो अनुभव था और 4 गुना बढ़ गया। क्या बात है। मेरे तो आज तो दावत देनी पड़ेगी। मेरे सपने जो है ना, और कुछ ज्यादा ही उड़ान लेके चल पड़े हैं आगे। और मैं अच्छा है। कोशिश करूंगा कि मैं बहुत जो काम मैं बिना टाइम पीरियड के चल रहा था, अब किसी टाइम पीरियड पे लेके उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। वो नुकसान भी क्या है, वैसे नहीं हुआ जी, बिजनेस में चलता रहता है, चलता रहता है कोई ना। दिक्कत ही नहीं। और घर वालों ने भी बड़ा सपोर्ट करा, उन्हें पता है ऐसी ने कमाया, खुद ही क्या दिक्कत है। बाकी सब कुछ अभी बहुत बचा हुआ है। तो कहाँ प्रॉपर्टी कहाँ है? सब कुछ है, सब कुछ है, बल्ले बल्ले। तो देखिए, इनका काबिलियत क्या है, मैनेजमेंट की एजुकेशन नहीं है, लेकिन इनका फिनांस अलग है, मार्केटिंग अलग है। सर, ये सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं आप? हाँ, ये बताइए। ये सवाल देखो सब हो जाता है, आदमी की क्योंकि क्या है चेतना ना होनी कि चाहिए, मुझे ये आपके- करना है। आपकी आवाज को और आपके वर्किंग चीजों को देख के आने वाला यूथ बहुत ज्यादा बिजनेस करने के लिए इच्छुक होगा। देखो तो एक तो क्या क्या है है, इसका मतलब, इतने सारे स्टाफ को कैसे हैंडल एक करना? तो नीड थी जी काम करने की, वो होनी चाहिए कि जरूरत भी है, परिवार को आगे ले जाना है, जरूरत है, तो आदमी करते करते सीखता है। आज कोई गाड़ी चलाना भी एकदम से कोई डिप्लोमा सीख के थोड़ी आता है, फ्लोर में जैसे वो एक डिप्लोमा फ्लोर तो में- नहीं है गाड़ी का सीखने का जी। आप अपने बेटे को सिखाएंगे, उसको सिखाएंगे, ऐसे जाके मेहनत करेंगे और परफेक्शन से चलाने लगेगा आदमी। तो ऐसे ही धंधा है, बिजनेस जैसे आपका एक फ्लोर में 50 या 70-80 आदमी काम कर रहे थे, उसमें सुपरवाइजर टाइप के किस तरीके से आपने इसको मैनेज किया? है भी। उन्हीं में से अच्छे लड़के छांटे, फाइनल प्रोडक्ट है इसकी, आप इंस्पेक्शन करो अच्छा, इस तरीके से। और आदमी को खुद को नॉलेज होनी चाहिए, खुद भी नॉलेज घिसाई करिए अपने को। चलिए, हम बहुत जल्दी जो है आपको 100 दलित करोड़पति और अरबपति से मिलवाने वाला हूं। मैं और चंद्रभान जी फक्कड़ किस्म के लोग हैं। हम लोग का काम विचार को फैलाना है, विचार नहीं, इसको ऐसे कहिए। मजबूती देना है। 100 एंटी मनु मिसाइल से मिलवाना है। यस, 100 से ज्यादा मिसाइल है। एंटी मनु मिसाइल से मिलवाऊंगा। और हम लोग फक्कर किस्म के लोग हैं, हम लोग का काम है विचारों को सृजन करना, सोचना, समझना,
और जैसे पहले होते थे साधु संत जैसे होते थे, तो हम लोग मॉडर्न साधु संत हैं, अपने लिए कुछ नहीं करना, जो है अब इतने सारे मिसाइल्स एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो हम लोग 1000 करोड़पति बन जाएंगे और अपने ये आप। गाइडेड मिसाइल होगी, सही निशाने पर लगेगी। शुक्रिया, और अम्बेडकरनामा की ओर से भगवान दास जी को बहुत बहुत बधाई, और कामना करता हूं कि बहुत जल्दी जो है ना 40 करोड़ नहीं 4000 करोड़ का अंपायर खड़ा हो, और फिर उसके बाद फिर आऊँगा और फिर इनसे बातचीत करूँगा, इन पे स्टोरी बनाऊँगा। और अगले एपिसोड में देखिए इनके बेटे से खास मुलाकात, वो भी जूते के काम में ही है, शूज़ के काम में है, और किस तरह से ऑनलाइन बिजनेस करता है, आइडिया कैसे आया, नौकरी की तैयारी उसने की, 26 साल उम्र है उसका, क्या नाम है? अंकित दास। अंकित दास। अच्छा, एक आखिरी सवाल जी, जो मैं भूल गया, जो मैं सब दलित एंटरप्रेन्योर से पूछता हूँ, कि आप जब दिल्ली में ये सब काम किए, सब कुछ मजदूरी से लेके यहाँ तक आए, जी। तो जाति कभी बाधा बनी, जात पूछा, कभी आपको इस तरह का अनकंफर्टेबल स्थिति आई? नहीं, मेरे को नहीं आई, और हिम्मत बहुत थी, है तो है। मतलब आपने छुपाई नहीं, मतलब ना, मेरी इस लाइन के अंदर 98% जो है नहीं वैसे हैं, वैसे हैं, 2-3% अपने पंजाबी हैं, लेकिन हमने कभी नहीं छुपाया। स्पोर्ट्स शू बनाने में? हाँ, स्पोर्ट्स शू बनाने में। हाँ, दलित कोई नहीं है इसमें। अच्छा, चमड़े वाले में दलित लोग हैं, मैन्युफैक्चरर सर? उसमें बहुत काम है। अच्छा, आगरा में ज्यादा है। आगरा में ज़्यादा है? हाँ, दिल्ली में नहीं। तो दिल्ली में जो है जो कारीगर आता है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है। हाँ जी, तो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें पंजाबी और बनिया ज़्यादा है स्पोर्ट्स शू में, मैक्सिमम। और लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी के साथ काम करते हैं। बिल्कुल। कभी किसी ने परेशान करने की कोशिश की? ना, आपने काबिलियत से अगर करी होगी तो हम डरे नहीं। डरे नहीं? हो। शुक्रिया। ये बताएं, हाँ। कुछ क्या अपर कास्ट के लोग भी आपके मैनेजमेंट वगैरह में हैं जो हाँ, जानते हाँ। हैं कि आप दलित हैं? और मैक्सिमम रॉ मटेरियल में या मैन्युफैक्चरिंग में वही है। हम्म। हम लोगों की ना तो रेक्जिन की फैक्ट्री है, ना कपड़े की, किसी की है ही नहीं, उनसे लेना पड़ता है, उन्हीं को देना पड़ता है। यानी कि मनु के बच्चों को भी आप अपना एम्प्लॉय बनाए हुए हैं। हाँ, क्यों नहीं कहते। चलिए, खैर ये था स्पेशल एपिसोड भगवान दास। इस पर कंपनी का नाम अंकित फुटवेयर है ये। अंकित फुटवेयर, और ब्रांड है रीदास। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अगली बार मिलता हूँ फिर एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। शुक्रिया, जय भीम, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। जल्दी मिलता हूँ।